इससे पिछले जो हमारा लेक्चर थे उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आज हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, ये हम दूसरी जो इसके नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप। देखो, हर कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं, हर कंपाउंड में मुख्तलिफ मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे हम उस कंपाउंड को पहचानते हैं। तो उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम डिटरमाइन करते हैं किसके ज़रिए? हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं क्या? आईआर रेडिएशन को। हमने रेडिएशन को डिटेल से डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी विजिबल है, विजिबल रेज है, इसी तरह आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, ये सारी हमने डिस्कस किया था। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या यूज़ करते हैं? आईआर रेडिएशन को यूज़ करते हैं। फिर जो आईआर है, आईआर हमारे पास जो है ना, तीन हिस्सों में या तीन रीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। आईआर की तीन रीजन है, एक है नियर आईआर, दूसरा है मिड आईआर और तीसरा है फार आईआर। तो हम डिवाइड करते हैं आईआर को तीन रीजन में। पहला रीजन है नियर आईआर, दूसरा है मिड आईआर और तीसरा है फार आईआर। ये जो नियर आईआर है ये 0.8 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर है। मिड जो आईआर है ये 2.5 माइक्रोमीटर है, जबकि जो पार आईआर है ये 16 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक है। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में यानी पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, 0.8 जो है 0.8 माइक्रोमीटर है। हम इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, तो 0.8 अपनी जगह पे 8 माइक्रो में 10 पावर -6 होता है, 10 पावर -6 माइक्रो। और मीटर में कितनी सेंटीमीटर होता है? 10 पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर में। तो 10 पावर 2 और 10 पावर -6 से क्या आएगा? 10 पावर 4 आएगा। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.8 अपनी जगह पे, और ये जो 10 पावर -4 ये ऊपर चला जाएगा, 10 पावर 4 हो जाएगा। तो 10 पावर 4 को अगर मैं 0.8 से डिवाइड करूंगा तो इससे आता है 12,500 पर सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम 0.8 माइक्रोमीटर को पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर इनवर्स में इस तरह क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह 2.5 है, 2.5 माइक्रोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इससे आता है 4000 पर सेंटीमीटर, और 16 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इससे आता है 625 पर सेंटीमीटर। हमारे इंटरेस्ट का कौन सा रीजन है? ये जो मिड आईआर है यानी 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 16 माइक्रोमीटर तक ये जो रीजन है ये हमारे इंटरेस्ट का है, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। ये इक्वल है किस चीज़ की? 4000 पर सेंटीमीटर की, और ये इक्वल है 625 पर सेंटीमीटर के। तो हमारे इंटरेस्ट का ये रीजन है, हम ये आईआर में जो मिड आईआर है हम यूज़ करेंगे। अब देखो, बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट क्या है आईआर रेडिएशन के लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? यानी कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड होगा वो आईआर एक्टिव होगा, और कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होगा वो आईआर इनएक्टिव होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर फर्स्ट क्या है? मस्ट हैव डायपोल मोमेंट। वो मॉलिक्यूल जिसका हम आईआर करते हैं उसमें डायपोल मोमेंट मस्ट होना चाहिए। डायपोल मोमेंट अगर किसी में नहीं है मॉलिक्यूल में तो वो आईआर इनएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लूँ हाइड्रोजन को H2 को या ऑक्सीजन को लूँ O2 को, तो देखो O2 में पोलैरिटी नहीं है, मीन डायपोल मोमेंट नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन में भी नहीं है, ऑक्सीजन में भी नहीं है। तो वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है, जिसका डायपोल मोमेंट नहीं होता, पोलैरिटी उसकी नहीं होती, तो वो मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होंगे। तो रिक्वायरमेंट ज़रूरी क्या है इसके लिए कि डायपोल मोमेंट ज़रूरी होना चाहिए मॉलिक्यूल में।
अगर नहीं है तो फिर वो मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव होगा। इसी तरह जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन करते हैं और वो फ्रिक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करता है, वो वाइब्रेशन करता है और उस फ्रिक्वेंसी को हम इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं कि क्या इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अब देखो, जब हम इस मॉलिक्यूल से जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, अगर हम इससे IR रेडिएशन को पास करते हैं तो वो वेवलेंथ या वो रेडिएशन IR की जो उन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड है जो वाइब्रेशन करता है जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ, जो रेडिएशन उस बॉन्ड की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो वो रेडिएशन वो मॉलिक्यूल क्या करता है, उन रेडिएशन को, उन फ्रिक्वेंसीज को, उन वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब करता है। और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, वो बॉन्ड जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन शो कर रहे थे, अब उसकी फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज आता है, या उसके जो ये जो वाइब्रेशन होता है उसके वाइब्रेशन में इंक्रीज आता है। यानी पहले क्या था, पहले वो मॉलिक्यूल नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन शो कर रहे थे, अब जब उन्होंने नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेशन शो कर रहा था, अब उसने IR की वो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही थी, तो अब उसका वाइब्रेशन क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा वाइब्रेशन में, बॉन्ड वाइब्रेशन में इंक्रीजमेंट आ जाएगा। देखो, अब हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन को। जो वाइब्रेशन शो करता है मॉलिक्यूल, उसके अंदर किस किस्म की वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन आर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन हम पढ़ते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं वाइब्रेशन के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, तो दो किस्म की मेन वाइब्रेशन हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। एक वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा है इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ये वो वाइब्रेशन होता है बॉन्ड में जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होता है जबकि बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है, बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन को कहते हैं ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन ये वो वाइब्रेशन है जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है जबकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फिर फर्दर दो किस्में है, फिर बेंडिंग वाइब्रेशन के मुकम्मल कंप्लीटली 4 किस्में है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की कितनी किस्में हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की मेन 2 किस्में है कि सिमेट्रिक, दूसरा है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग की 2 मेन टाइप्स है, इसको हम कहते हैं प्लेन, इन प्लेन, और दूसरा है आउट ऑफ प्लेन। यानी ऐसा वाइब्रेशन करता है, बेंडिंग होता है वाइब्रेशन जो कि एक प्लेन में होता है, प्लेन चेंज नहीं करता। और दूसरा है आउट ऑफ प्लेन। फिर ये प्लेन वाले जो होते हैं इसके 2 किस्में हैं, एक है रॉकिंग, दूसरा है सीजरिंग। और आउट ऑफ प्लेन की 2 किस्में हैं, फर्दर वेगिंग और दूसरा है ट्विस्टिंग। तो अब 1 बाय 1 को मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करता हूँ। आते हैं पहला जो स्ट्रेचिंग है उसके टाइप्स पर। स्ट्रेचिंग देखो, स्ट्रेचिंग की 2 किस्में हैं, स्ट्रेचिंग की 2 किस्में हैं, एक है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की मेनली 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक कहलाता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरा है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। नंबर फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का क्या मतलब है? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि इसमें जो, लेट सपोज कर ले मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, Ab2 मॉलिक्यूल मैंने लिया, Ab2। इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है
वो दोनों एटम्स अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं या टूवर्ड्स या अवे, सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन को, स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। फॉर एग्जांपल देखो, ये Ab2 मॉलिक्यूल है, ये ए, ये बी एटम और ये दूसरा बी एटम। अगर ये दोनों एटम जो बी है अवे जाते हैं, अवे फ्रॉम द ए, ये भी अवे जाता है, तो इस सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, अवे जा रहे हैं। अगर ये टूवर्ड्स आ रहे हैं ए की तरफ, टूवर्ड्स दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बी टूवर्ड्स ए और ये भी टूवर्ड्स ए, इन सच टाइप जो वाइब्रेशन होता है, दिस वाइब्रेशन, दिस टाइप ऑफ सारी जो स्ट्रेचिंग है, इस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। और याद रखिए स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जस्ट बॉन्ड लेंथ जो होता है वो चेंज होता है, या तो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। यानी यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होता है उसमें इंक्रीजमेंट आता है, और या वो कंप्रेस होता है उसमें डिक्रीज आता है। बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रहता है। एक हुआ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दूसरा किस्म है इसका वो है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सा होते हैं? एसिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें दो एटम जो होता है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, एक डायरेक्शन में जाता है। अगर एक अवे जा रहा है तो दूसरा टूवर्ड जा रहा है, अगर एक अवे जा रहा है दूसरा टूवर्ड, और दूसरा टूवर्ड जा रहा है तो जो दूसरा है वो अवे जा रहा है। इस बार एग्जांपल देखो, Ab2 मॉलिक्यूल है, ये Ab2 है, ये ए, और ये इसके साथ अटैच दो क्या है, ये दो एटम्स है। अब अगर बी जो एटम्स है, बी वो अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ए, तो बी क्या करेगा, बी टूवर्ड्स ए होगा। या अगर ये जो दूसरा बी है ये अवे जा रहा है तो ये वाला बी टूवर्ड्स आ रहा होगा। तो ये सेम डायरेक्शन में मोशन नहीं करता जिस तरह सिमेट्रिक में था, दोनों या तो अवे जा रहे थे या टूवर्ड्स आ रहे थे। इसमें एक एटम अवे जा रहा है, दूसरा एटम क्या करता है, वो टूवर्ड्स जा रहा है। सच टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये हो गई सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की दो टाइप, सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग की तरफ। बेंडिंग की भी दो मेन टाइप्स है एंड द बेसिस ऑफ प्लेन। एक होता है, एक हम कहते हैं कि ये इन प्लेन में होता है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन में होता है। एक इन प्लेन में, दूसरा अवे फ्रॉम द प्लेन। तो दो टाइप्स इसकी हम डिस्कस करते हैं। एक है टाइप्स ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग की दो किस्में है, एक है इन प्लेन बेंडिंग, ये जो इन प्लेन बेंडिंग है इसके दो किस्में हैं, एक है सीजरिंग और दूसरा है रॉकिंग। सीजरिंग और दूसरा है रॉकिंग। एक किस्म इसका है रॉकिंग। रॉकिंग जो है ये एक सिमेट्रिक बेंडिंग है। सिमेट्रिक, ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक बेंडिंग है। और इसमें क्या होता है, दोनों एटम जो होता है या एक डायरेक्शन में जाते, दोनों एटम एक डायरेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम सेंटर है और इसके साथ ये दो एटम अटैच है। अब अगर दोनों एटम, ये इसका प्लेन है, ये क्या, ये इसका प्लेन है। अब ये दोनों एटम अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर ली ये एटम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सेम ये एटम भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं और एक ही प्लेन में जाता है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, इन प्लेन बेंडिंग। प्लेन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक बेंडिंग। या ये दोनों इस तरफ आते हैं, ये इस तरफ
ये भी इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो सच टाइप ऑफ बेंडिंग को हम कहते हैं क्या, याद रखिए बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहता है, जस्ट जो एंगल होता है वो एंगल, जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज होता है, बॉन्ड एंगल जस्ट चेंज होता है। तो सच टाइप ऑफ बेंडिंग को हम कहते हैं ये सिमेट्रिक बेंडिंग है, और ये इसका नेम क्या है, रॉकिंग। तो रॉकिंग इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक बेंडिंग जिसमें दोनों एटम सेम डायरेक्शन में या तो अवे जाता है या टुवर्ड्स जाता है, सेम डायरेक्शन में मोशन करता है। दूसरा जो किस्म है इन प्लेन बेंडिंग का वो है सीजरिंग, वो है सीजरिंग, सीजरिंग बेंडिंग। तो सीजरिंग जो कैंची, जिस तरह कैंची जो होती है ना सीजर, उसको हम सीजर कहते हैं, जैसा कैंची मोशन करती है सेम होता है सीजरिंग बेंडिंग। सीजरिंग में क्या, ये एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होता है, ये एसिमेट्रिक बेंडिंग होता है, एसिमेट्रिक। इसमें एक एटम अवे जाता है तो दूसरा टुवर्ड जाता है, एसिमेट्रिक होता है, और ये भी एक प्लेन में होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसा कैंची होती है ना, तो कैंची कैसे होती है, कैंची ये दोनों उंगलियां, फॉर एग्जांपल ये कैंची है, तो या तो एक दूसरे की करीब आती है या दूसरे से अवे जाते हैं। तो ये ऐसा होता है, ये अवे जाएगा तो ये भी अवे जाएगा, ये टुवर्ड्स आएगा तो ये भी टुवर्ड्स आएगा। जैसे कैंची मोशन करती है ना, दोनों साइड जो कैंची के होते हैं एक ही टाइम पे या तो वो क्लोज आते हैं ऐसे या वो अवे जाते हैं, लेकिन प्लेन चेंज नहीं करता, इसलिए ये प्लेन बेंडिंग कहलाता है। और सीजरिंग चूंकि कैंची की तरह होता है, दोनों साइड या तो अवे जाते हैं ऐसे या टुवर्ड्स आते हैं एक दूसरे के करीब। देन सच टाइप ऑफ बेंडिंग को हम कहते हैं ये सीजरिंग बेंडिंग है, जिसमें एक एटम अवे जाता है सेंटर वाले एटम से तो दूसरा एटम करीब आता है, एक अवे जाता है दूसरा भी, सॉरी इसमें क्या होता है सीजरिंग में, एक अवे जाता है तो दूसरा भी अवे जाता है, एक करीब आता है तो दूसरा भी, यानी दोनों साथ अवे जाते हैं, दोनों साथ करीब आते हैं। तो सच टाइप ऑफ बेंडिंग को कहते हैं सीजरिंग कहलाता है, और ये इनप्लेन बेंडिंग होती है। अब दूसरा जो किस्म है बेंडिंग का वो कहलाता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग कहलाता है, जिसमें दो किस्में, एक है वेगिंग और दूसरा है ट्विस्टिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग। तो दूसरा किस्म है बेंडिंग का जो है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में क्या हो, इसमें प्लेन चेंज होता है, पहले वाले केस में प्लेन चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी बॉन्ड चेंज होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सेम रहता है, बॉन्ड एंगल जस्ट चेंज होता है, लेकिन इसमें प्लेन भी चेंज होता है। इसके फिर दो किस्में, एक कहलाता है वेगिंग, एक है वेगिंग और दूसरा कहलाता है ट्विस्टिंग, दूसरा कहलाता है ट्विस्टिंग। दो किस्में इसके, दूसरा है ट्विस्टिंग। तो अब दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वेगिंग क्या होता है, वेगिंग, लेट्स सपोज कर लीजिए हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मौजूद है। तो इसके जो दोनों एटम्स है वो एक ही टाइम पे, देखो लेट्स सपोज कर ले ये दोनों हाथ में एटम्स है और ये प्लेन है, तो इस प्लेन में ये दोनों एटम एक ही टाइम पे प्लेन चेंज करता है, या तो बैक जाता है या फोर जाता है, देखो आगे या पीछे आता है, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ एक ही टाइम पे। देखो ये प्लेन था तो प्लेन क्या किया, प्लेन चेंज किया आगे की तरफ, अब दोबारा आता है वापस बैक की तरफ। तो इसको मैं लिखता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है कि दोनों एक ही टाइम पे, देखो इस बोर्ड की बैक साइड में चले जाते दोनों ऐसे, फिर बोर्ड की इस तरफ आते हैं, तो दोनों एक ही टाइम पे। देखो हाथ को देखिए मेरे, ये दोनों एटम्स है, ये दोनों एटम एक ही टाइम पे आप लोग की तरफ देखो, फोर्थ डायरेक्शन में नहीं, आगे की तरफ दोनों जाते हैं, प्लेन चेंज होता है। इसी तरह दूसरी बार
पीछे की तरफ आते हैं, प्लेन क्या करता है, चेंज करता है। तो सच टाइप ऑफ जो बेंडिंग होता है इसको हम कहते हैं वेगिंग। ट्विस्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग में भी प्लेन चेंज होता है, लेकिन इसमें दोनों एटम एक ही टाइम पे एक डायरेक्शन में नहीं, ये दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं, आगे की तरफ दोनों जाते हैं, तो दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी बार में पीछे तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है वे ट्विस्टिंग में दो एटम्स है, एक आगे की तरफ जाता है तो दूसरा पीछे की तरफ आता है, एक आगे की तरफ दूसरा पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ दूसरा पीछे की तरफ जाता है। मीन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक ही टाइम पे देखो प्लेन तो चेंज करता है ना, ये प्लेन है दोनों एटम्स है, तो अगर आप ये मोशन शुरू करते हैं तो एक अगर आगे की तरफ गया इस तरह प्लेन चेंज किया तो दूसरा आता है पीछे की तरफ। इसी तरह अगर ये आगे, अब ये इसकी बारी है, अब ये पीछे की तरफ आता है तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो एक ही टाइम पे एक ही टर्म क्या करता है, एक प्लेन में चला जाता है, दूसरा दूसरी प्लेन में चला जाता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सच टाइप ऑफ जो बेंडिंग होती है ये कहलाते हैं ट्विस्टिंग। तो कितनी किस्में हो गई, स्ट्रेचिंग। देखो हमने पढ़ा वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन की दो किस्में हमने पढ़ी, स्ट्रेचिंग और दूसरा बेंडिंग। स्ट्रेचिंग की दो किस्में पढ़ी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। फिर हमने पढ़ा बेंडिंग को, दूसरा किस्म क्या था, वाइब्रेशन की बेंडिंग। बेंडिंग को हम डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस डिफॉर्मेशन की हमने दो टाइप्स पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, एक आउट ऑफ प्लेन एक इन प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में हमने ये दो किस्में डिस्कस की, ट्विस्टिंग और वेगिंग, और इन प्लेन में हमने दो किस्में डिस्कस की, रॉकिंग और सीजरिंग। तो टोटल बेंडिंग की 4 टाइप्स है और टोटल स्ट्रेचिंग की क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की 2 किस्में हैं। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, इसकी अगले वाले लेक्चर में हम डिटेल से जो पंचतंत्र ग्रुप रीजन है और फिंगरप्रिंट रीजन है, वो दोनों रीजन IR स्पेक्ट्रम में जो आते हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।